सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, योगी सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फैसला। सभी जिलाधिकारियों को सरकार का निर्देश है, सख्त निर्देश है, संपत्तियों की पहचान करने को लेकर चलाएं अभियान। राजस्व अभिलेखों के में जो दर्ज नहीं उनकी पहचान हो और संपत्तियों को चिन्हित कर होगी जब्ती की कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त वक्फ संपत्तियों पर अब जो बड़ा फैसला है सीएम योगी का, जिलाधिकारियों को सरकार का ये सख्त निर्देश है कि संपत्तियों की पहचान करने को लेकर अभियान चलाएं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके। तुषार, अब वक्फ जो बिल था लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए पहुंच गया है, लेकिन सवाल यही है कि अब इस पर एक्शन होना भी शुरू हो गया। सीएम योगी ने आदेश दे दिए। बिल्कुल, देखिए, वक्फ संपत्तियों के बारे में पता लगाने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिया है। और आपको बताऊं तो ये आदेश कोई पहला आदेश नहीं, इससे पहले भी 2024 में भी इस तरह के आदेश वक्फ संपत्तियों को लेकर दिए गए थे, क्योंकि उन वक्फ संपत्तियों के जिसके अभिलेख राजस्व परिषद में दर्ज नहीं है उनके बारे में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही क्योंकि अगर आप देखिए तो वक्फ संपत्तियों को लेकर तमाम जगहों पे विवाद सामने आते रहे, तो इस विवाद को लेकर इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि जो वक्फ संपत्ति हैं उनके बारे में पता लगाया जाए, उनमें जो विवाद है उसके बारे में पता लगाया जाए और सभी जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्तियों के बारे में डेटा एकत्रित करने के लिए कहा गया है। साथ ही अभिलेखों में जो दर्ज नहीं है उनके बारे में भी पता लगाने की बात कही गई है, जिससे कि विवाद का निपटारा किया जा सके। जी बने रहिए तुषार हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। सुमैया राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं कि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है संपत्तियां, उसके लिए अब पहचान की जाए और उसके बाद आगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सब जो ये ड्रामा हो रहा था इतने दिन से, वो हो इसीलिए रहा था। ये एक स्पेशल का टारगेट करने के लिए अब उस पर एक इन्होंने कार्रवाई की आदेश दे दिए हैं जिला कलेक्टर को। एक कम्युनिटी में उथल पुथल मचाने की सिर्फ ये इनको कवायद है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से इन्होंने ये बिल पास कराया है उसका ये मिसयूज करेंगे, ये तय है। और वो मिसयूज करने में ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की मंशा है इनकी, क्योंकि अगर इनका काम करने का मन होता तो उसके लिए वक्त में बहुत सारी और भी दिक्कतें थी जो ये पहले कर सकते थे। जो जिन पर सरकारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं वक्फ संपत्तियों पर बड़ी बड़ी और 200-300 रुपए किराया दे रहे हैं, ये पहले भी उसको वो करके और उसको रिवाइज कर सकते थे किराया, और एक बड़ा अमाउंट आ सकता था। तो ये तो पहले भी हो चुका है। सुमैया जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी, सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सपा प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से एक कवायद जो चल रही थी अब उसे पूरा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मेरी सभी को राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने जो भी निर्देश दिए हैं जिला कलेक्टरों को, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि गैर कानूनी निर्देश दिए हैं, तो कानूनी है, तर्कसंगत है। इसमें भी अगर विपक्ष को आपत्ति हो रही है तो मुझे उनकी समझ पे तरस आता है। और ये बारंबार विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दे, अब नहीं चलने वाला है। 10 साल में इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो विक्टिम कार्ड लेके आप खड़े हो जाते हैं ये नहीं चलने वाला है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी आती है। जाकिर हुसैन कहता है कि मुसलमानों के लिए जन्नत है भारत में रहना, और यहाँ पर ये लोग खड़े होकर प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम हैं, हम तो विक्टिम। जी नहीं साहब, आप जो है भारत के नागरिक हैं और हर नागरिक का बराबर का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आ रहा हो। अपने आप को अति विशेष समझना बंद करिए। अभी भी आप लोग होश में आ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो आपका भगवान ही भला कर सकता है और कोई नहीं। सुमैया जी, नीला जी जरा बताइएगा, नहीं तो क्या होगा? ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, ठीक हो जाए। विक्टिम कार्ड की बात नहीं है। जिस तरीके से संविधान का उल्लंघन हो रहा है ना, जिस तरीके से संविधान को किनारे रख करके काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये अच्छा नहीं है। और ये धमकी वमकी किसी और को दीजिएगा।
10 सालों में ये जरूर समझ में आ गया है कि ये जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो काम भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती के बल पे करना चाह रही है वो नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलता आया है। सोमैया जी, लेकिन क्या आज ये तो 2024 में भी चिन्हित की गई थी संपत्तियों को, और आज भी अगर जो नहीं है राजस्व अभिलेखों में, जिसका जिक्र नहीं है, और अगर उस पर जब्ती की कार्रवाई हो रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से ये वक्फ के बिल को ला करके और ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बना रहे थे वो गलत है। अगर मैंने आपको अभी एक बहुत बड़ी मिसाल दे दी कि ऑलरेडी संपत्तियां कब्जियाई हुई हैं, गवर्नमेंट के उससे बड़े बड़े ऑफिसेस चल रहे हैं, क्या उनका किराया बढ़ना नहीं चाहिए था? इस पर इनका ध्यान नहीं गया। वक्फ वालों की जो एम्प्लॉयज हैं वक्फ बोर्ड के, उनको तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है वक्त से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि फंड्स नहीं है। और फंड क्यों नहीं है? क्योंकि 200-300 रुपए किराया मिलता है। तो क्या उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए था? खाली जमीन पर कब्जा, किसी तरीके से ये लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ले, बस इस पर खाली इनकी प्रैक्टिस चलती है। अनिला जी, ऐसा है? देखिए, दिक्कत ये है कि जो बिना किसी ज्ञान के, बिना पढ़े लिखे, बिना इतिहास, राजनीतिक इतिहास की जानकारी के बोलने लग जाते हैं, उसी प्रकार के तर्क देते हैं। इन मैडम से पूछना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में आई, इन्होंने क्यों नहीं बढ़ा दिया किराया? अब ऑन पेपर वेरीफाइड जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ का जो ट्रस्ट है, वो आगे प्लीड कर सकता है कि भाई इसका किराया बढ़ाया जाए। इन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, परंतु अब हमारी सरकार ने इस प्रकार की सारी चीजों को पुख्ता कर दिया है कि कल को अगर वक्फ जो है आगे प्लीड करता है कि भाई ये किराया बढ़ाया जाए, ये हमारी ऑथेंटिक बिल्डिंग है, वेरीफाइड बिल्डिंग है, तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मैं कब मना कर रही हूँ नहीं बढ़ना चाहिए? पहले तो वक्फ यही तय, वक्फ को इसी को साबित करने में जमाने लग जाएंगे जब आपने ट्रिब्यूनल के सारे। ठीक है सोमैया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिला सिंह जी,